राधे राधे दोस्तों, आज हम बात करेंगे पान के पौधे के बारे में। ये पान का पौधा आप देख रहे हैं, मात्र 6 इंच के गमले में लगाए हुए हैं और एक कटिंग नहीं लगाए हैं। यहाँ पर हम 2 से 3 कटिंग लगाए हैं और 2 से 3 कटिंग हमारा बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है। एक तो यहाँ देखें, ये जो कटिंग लगाए थे, छोटा सा कटिंग लगाए थे, तो यहाँ पर ये दूसरा ब्रांचेस लेके आए हैं और इधर एक कटिंग है, इधर एक कटिंग है और एक छोटा सा है जो हमें भी लगा था कि ये कटिंग नहीं लगेगा। पर दोस्तों, पान का पौधा हम अपने घर पे लगाने से क्यों लगाते हैं? हम पान का पौधा अपने घर पर पान का पौधा इसलिए लगाते हैं कि हमारे घर में कोई भी अनुष्ठान हो, कोई भी पूजा हो, तो ये हमारा पान का पौधा काम में आता ही आता है। कभी क्या होता है कि हम पान का पौधा कोई भी अनुष्ठान रखें और पान का पौधा भूल जाते हैं, तो ये पान का पौधा हमें काम आता है। पान का पौधा ऐसा कोई से भी छोटा पूजा में भी पान का पौधा लगता ही लगता है। दूसरी बात है कि यदि आप अपने घर में पान का पौधा लगा लिए, लगाने के मात्र यानी कि आप अपने घर में पौधा लग चुका है, तो आपके घर में देवी देवता का आगमन भी बोलते हैं कि जिसके घर में धार्मिक पौधा होता है उसके घर में देवी देवता ऐसे भी घिंचे चले आते हैं। क्योंकि आप किसी के घर में आम फरते देखें तो हम लोग का अट्रैक्शन रहता है कि कितना पीला आम लग रहा है, कितना बड़ा आम लग रहा है। कोई भी फल हो तो हम लोग एक इंसान घिंच जाते हैं कि फल के लालच से, चाहे किसी भी तरह से लालच से एक बार नजर जरूर घुमा देते हैं। तो उसी तरह पान का पौधा हम तो लगा देते हैं, पर ये भी आपको मालूम नहीं होता है कि देवी देवता का भी घिंचाव होता है पान का पौधा। और पान का पौधा में कहते हैं कि ये पान का पौधा यदि आप इसका केयरनी नहीं जान रहे हैं, इसका आप रख रखाव नहीं जान रहे हैं, इसे कैसे लगाना है और इसका केयर क्या है, इसमें क्या चीज डालेंगे जो पान का पौधा हरा भरा रहेगा। यदि आपके घर में छत है और छत में डायरेक्टली धूप आ रहा है, तो वहां पर ही आप ऐसा जगह खोजें जहां इसे छनकर धूप आए। ऐसा भी नहीं कि हम इसे लगा देते हैं और इसमें धूप नहीं आ रहा है, तो भी ये पान का पौधा में प्रॉब्लम आता है। पान का पौधा क्या होगा, सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इसे मलोड़िया का भी रोग लगता है। हम आपको बारी बारी सारा चीज बताएंगे और ये भी बताएंगे इसमें क्या आप डाल सकते हैं 15 दिनों में, महीना में आप ऐसा क्या चीज डालेंगे जो ये पान का पौधा आपके घर में एकदम पान का पौधा जो होता है साइज ही, ये पत्तियां आप जो देख रहे हैं, ये पत्तियां आप देखें तो ये पत्तियां और भी इसे बड़ा करने के लिए आपको बताएंगे कि पान का पौधा बड़ा कैसे करें और इसे इस तरह से आप ट्रीटमेंट करें कि ये पान का पौधा आप खुद भी खा सकते हैं। क्योंकि पान का पौधा इसलिए खाना भी जरूरी है कि पहले के लोग पान के पौधा बहुत ज्यादा खाते थे और अभी ये तरह तरह का नशीली चीज आ गया है, गुटखा है, शिखर है, बहुत तरह का ऐसा चीज आ गया है कि पान के खाने के लोग भूल चुके हैं, इसका लाइजा भूल चुके हैं। पहले के लोग क्या होते थे कि इसमें कुछ जर्दा वगैरह, नशा वगैरह डाल के खाते थे, तो ये औषधीय गुणों से भरपूर है और इसे हम अच्छा चीज को खा रहे हैं खराब बनाकर। यदि हम इसमें किसी तरह का जर्दा दे देते हैं, किसी तरह का कोई भी केमिकल दे देते हैं और उसे हम अपने मुख में लेकर खाते हैं केवल एक नशा के लिए, तो ये हानिकारक है। यदि इसे लाभ के लिए खाते हैं, एक बच्चा भी इसे खाएगा तो उसका माउथ जो होता है फ्रेशनर होता है, यानी जिसके मुंह में गंध आता है। और कभी कभी क्या होता है कि किसी व्यक्ति से हम बात करते हैं और उसे भी पता नहीं चलता है, इतना गंध होता है कि सामने वाला व्यक्ति लगता है कब यहाँ से हटे, नहीं तो हमें उल्टी हो जाएगा। वो क्यों होता है? हमारे पेट की गैस की वजह से होता है, यानी कि हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा नहीं रहने के कारण से हमारा मुंह भी गंध देता है और हमें बार बार हमारा गैस भी छूटता है। तो इस तरह से यदि आप पान का पौधा अपने घर पर लगाते हैं और लगा के केवल इसे खाना कैसे वो जान ले। आप एक पान का पत्ता फ्रेश एकदम तोड़ें और तोड़ने के बाद इसे आप पीछे आगे देख लें, क्योंकि इसमें पीछे में भी फंगस रहता है। आपको क्लियरली बताएंगे कि इसमें फंगस ना लगे तो क्या करना चाहिए। तो इसे क्या करें कि एक पान का पत्ता तोड़ें और इसमें मध, थोड़ा सा मध, एक इलायची, एक लौंग लेकर आप खाएं। यानी कि आप दिन भर में 2 बार 3 बार भी खाएंगे तो आपका डाइजेशन सिस्टम जो है बहुत ही अच्छा हो जाएगा। आप जितना भी इसमें या गुलाब का जो गुलकंद होता है उसको भी डालकर आप खा सकते हैं, या इसका आप सुखाकर माउथ फ्रेश भी बना सकते हैं, उबालकर पानी भी पी सकते हैं। बहुत तरीका से आप अपने घर में पान का यूज कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, खाया पिया हमें पचता नहीं है, हमें लगता है कि कुछ हम खाएं तो हमारा शरीर हल्का हो, तो आप इसका चिबा कर, इसका आधे घंटे तक चिबा कर और इसमें इसके बाद एक गिलास गर्म पानी पी लेते हैं, तो आपका जो बदहजमी एकदम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो इसलिए पान का पौधा अपने घर पर भी लगाना बहुत ही जरूरी है। आपको दिखाने के लिए मात्र एक छोटा सा गमला में, यानी कि 6 इंच के गमला में आप लगा सकते हैं। ऐसे तो 12 इंच के गमला में लगाएंगे तो इतना पान होगा। और स्टिक, जैसे स्टिक बनाने के लिए आपको तरीका बताते हैं। ये जो हम स्टिक बनाए थे इस काय से बनाए थे और हमारे घर में बच्चे आए थे, इसे मसल कर निकाल दिए थे। इसका भी वीडियो हम डाले हुए हैं। तो आपको करना क्या है, इसमें आप नारियल के धागा बांध दें
या आप नारियल का जो मोच टाइप का होता है, नारियल का भूसा, उसमें ये बांध दे, बांध कर और इसमें मोस्टिक आप बना ले। मोस्टिक आप बोरे का चटाई से भी बना सकते हैं। अभी हमारा छोटा है तो हम इस तरह से इसे बांध देंगे तो भी ये हमारा चलेगा। जब हमारा पौधा बिल्कुल घना हो जाएगा तब इसके लिए हमें सोचना होगा। अभी हम क्या करते हैं, इसे बांधेंगे और एक दवा बताएंगे आपको, जो वो दवा आप देते हैं इसमें 15-15 दिनों में, तो पान का जो साइज है बहुत ही अच्छा बढ़ेगा और ये तुरंत आपका इतना पान होगा कि आप खाने नहीं सकेंगे। तो अभी हमें स्टिक में बांध लेते हैं, फिर बताएंगे। तो दोस्तों, इसे एक डंडे में हम बांध दिए हैं और ऊपरी इसका भाग बहुत ही अच्छा जा रहा है और जो अभी छोटा छोटा भाग है अभी उसे नहीं बांधे हैं। देखने में भी सुंदर लग रहा है, पर इसमें यहाँ जानना है कि इसमें हम डालना क्या है। सबसे पहला बात तो ये जो पत्तियां हमारा खराब होता है, इस तरह के पत्तियां हमें निकालना है। इसके पीछे के भाग देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें काले काले जो धब्बा दाग है, तो ये हमारे मिट्टी में रहने की वजह से हुआ है। ऐसे इसमें कोई अभी फंगस नहीं लगा हुआ है, क्योंकि बरसात के सीजन में पान के पौधे में फंगस बहुत ही कम लगता है। फिर भी आपको बताएंगे यदि फंगस लग रहा है तो इसे अपने घरेलू तरीका से कैसे ठीक करें। सबसे पहला जो हम बात करेंगे पान के पौधे में और मनी प्लांट के पौधे में, ये चीज यदि दे देते हैं तो बहुत ही तेजी के हिसाब से ये पान का पौधा आपका बढ़ता है, घना होता है। यदि साइज छोटा है तो साइज भी बढ़ता है। ये हमारे हाथ में जो देख रहे हैं ये है एप्सम सोल्ड। एप्सम सोल्ड पान के पौधे में और मनी प्लांट के पौधे में दे देते हैं, यानी कि लते वाले पौधे में देते हैं, तो बहुत ही तेजी के साथ ये बढ़ता है और आप इतना यकीन नहीं करेंगे कि इतना पत्ता होगा कि आप खाने नहीं सकेंगे। तो हमें देना कितना है एप्सम सोल्ड, तो एप्सम सोल्ड आप इस तरह से देना है। आप देखिए किस तरह से हम दे रहे हैं और अपने जड़ों के थोड़ा दूरी बना के देना है। इस तरह से इतना में हमारा जितना लग जाए, यानी कि आधी चौथाई चम्मच लग जाए या 1 चम्मच लग जाए, इस तरह से हमें रिंग फिंगर के हिसाब से ही देना है, जड़ से दूर देना है। देखने में ये बिल्कुल चीनी के जैसा लगता है, आपको दिखाते हैं, बिल्कुल ये चीनी के जैसा लगता है, पर चीनी नहीं है, ये एप्सम सोल्ड है। एप्सम सोल्ड यदि आपको पत्तियां में भी देना है तो आधी चौथाई चम्मच आधे गिलास में अच्छे से घोल दें और इसमें आप छिड़काव कर दें। एप्सम सोल्ड एक ऐसा चीज है, रसायन खाद है, कि हमारा मिट्टी में जितना काम करता है उतना हमारा लीफ में काम करता है। लीफ में क्या काम करता है, लीफ का हमारा यदि इस तरह से आपको फिर से हम तोड़ के दिखाते हैं। अब ये देखें, ये आप देख के हमारे कैमरा में दिख रहा होगा तो आपको लग रहा होगा ये कीड़ा है या किसी तरह का ये है, पर ये हमें लग रहा है ये मिट्टी है। इस तरह से यदि हम सफाई नहीं करेंगे, इस तरह से यदि लग भी जाता है तो आप इसे निकाल दें, नहीं तो हमारा दूसरे पत्तियां को भी खराब करेगा। इस तरह से हमारा यकीन के साथ कह रहे हैं कि ये मिट्टी है और मिट्टी में ही फंगस बैक्टीरिया पनपता है। मिट्टी हमारा ये पत्ते के पीछे बैठा है और इसे हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तभी हमें पता चलेगा कि इसमें कीड़ा है या नहीं है, क्योंकि ये रेंगता नहीं है और रेंगने के अलावा ये स्टेम को खाता रहता है। तो इसे साफ करने के लिए एप्सम सोल्ड अच्छे से मिलाकर, पानी में मिलाकर इसमें स्प्रे करें। नीम ऑयल का आप छिड़काव करें इसमें, तो बहुत ही अच्छा से आपका ये चल जाएगा। पर नीम ऑयल जो होता है आप घर में भी बना सकते हैं। नीम ऑयल कैसे बना सकते हैं, आप ताजे नीम का पत्ती लेकर आएं और उसे 1 लीटर पानी में खौलाकर आधे लीटर कर दें और वो पानी आप हफ्ता दिन तक रख सकते हैं और उसमें एक शैम्पूल का पोंछ डाल दें और इस तरह से आप पत्तियां को सफाया आप कर सकते हैं। यदि इस तरह से हफ्ते में आप छिड़काव करेंगे तो इस तरह से पान के पौधे में कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। ये एकदम घरेलू तरीका है और ये घरेलू तरीका से इसलिए बता रहे हैं, इसमें हम केमिकल भी बता सकते थे, पर हम इसको खुद खाने में यूज करते हैं तो हम जहरीला चीज अपने पौधे को नहीं देंगे। हमें देना है केवल ऑर्गेनिक तरीका से देना है, तो ऑर्गेनिक तरीका से दें। अब इसमें जैसे कि एप्सम सोल्ड दे दिए हमारे पौधे को ग्रो होने के लिए, तो इसमें आप बीच बीच में डीएपी दाना, डीएपी का 4 दाना 5 दाना आप दे दें, पोटास का 4 दाना 5 दाना आप दे दें महीना में एक बार। बहुत ही अच्छा चलेगा पान का पौधा। यदि बीच बीच में आपको देना है ऑर्गेनिक तरीका से तो गोबर खाद दे दे, वर्मी कंपोस्ट दे दे, बहुत ही अच्छा से चलेगा। वर्मी कंपोस्ट, गोबर खाद आप हफ्ता में या 15 दिन में दे सकते हैं। इस तरह से देंगे तो पान का पौधा बहुत ही तेजी के साथ जंगल की जैसा आपको दिखेगा। तो ये जानकारी हमारा दोस्तों, ये पान के पत्ती हम जो दिए थे, ये पान का पौधा जो हम दिखा रहे हैं आपको, ये ज्यादा दिन का नहीं है, मात्र 2 महीना का ये पान का पौधा है। ये कटिंग से खुद हम घर पे लगाए थे और जितना भी हम कटिंग का पौधा जो है, पान का पौधा हम और इससे पहले भी डाले हैं, वो सारा वीडियो आप देखे होंगे। तो ये वीडियो देखे हैं तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते हुए जाएगा दोस्तों। धन्यवाद, राधे राधे।